नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। जिस राज्य में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, जहां सरकारी कामकाज से लेकर आम जनजीवन तक हिंदी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसी बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। बिहार पुलिस की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में बड़ी संख्या में सिपाही हिंदी विषय में असफल हो गए। यह मामला अब केवल प्रमोशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली और सरकारी कर्मचारियों की भाषा दक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बिहार पुलिस में सिपाही से जमादार यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले 1545 सिपाहियों को एएसआई पद पर प्रमोशन किया गया, लेकिन दूसरी ओर 391 सिपाहियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विभागीय सूत्रों के अनुसार 200 से अधिक सिपाही केवल हिंदी विषय में फेल होने की वजह से प्रमोशन से वंचित रह गए। वहीं 100 से अधिक ऐसे सिपाही भी हैं जिनके खिलाफ विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, इसलिए उन्हें भी पदोन्नति नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार लिखित परीक्षा में कई अभ्यर्थी हिंदी की सामान्य व्याकरण संबंधी गलतियां भी नहीं सुधार सके। मैं और में, है और है जैसे बेहद सामान्य शब्दों के सही प्रयोग में भी कई उम्मीदवार चूक गए। यही गलतियां उनके परिणाम पर भारी पड़ी और उनका प्रमोशन रुक गया। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है, या फिर यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण प्रणाली की भी एक बड़ी कमी को उजागर करता है? क्योंकि पुलिसकर्मी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करते, बल्कि उन्हें एफआईआर लिखनी होती है, केस डायरी तैयार करनी होती है, गवाहों के बयान दर्ज करने होते हैं और अदालत में पेश किए जाने वाले कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी तैयार करने पड़ते हैं। ऐसे में हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी माना जाता है। बिहार पुलिस विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जमादार यानी एएसआई बनने के लिए हिंदी विषय की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यदि कोई सिपाही हिंदी में सफल नहीं होता है तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे कर्मचारियों को एएससीपी और एमएएससीपी जैसी सेवा संबंधी वित्तीय और पदोन्नति योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। हालांकि विभाग ने असफल सिपाहियों को एक और मौका देने का फैसला किया है। उन्हें अगली विभागीय परीक्षा में दोबारा शामिल होने का अवसर मिलेगा। यदि वे हिंदी विषय में सफल हो जाते हैं और अन्य सभी निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। तब तक उन्हें अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करना होगा। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि विभागीय प्रशिक्षण के दौरान भाषा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं कई लोगों का मानना है कि केवल हिंदी ही नहीं बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समय समय पर भाषा और लेखन कौशल का प्रशिक्षण करना जरूरी होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पुलिसकर्मी के लिए भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यदि किसी एफआईआर, केस डायरी या बयान में भाषा संबंधी गंभीर त्रुटियां हो तो उसका असर जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार जैसे राज्य में हिंदी प्रशासनिक कार्यों की प्रमुख भाषा है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हिंदी की बुनियादी परीक्षा में ही असफल हो रहे हैं तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।